बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 7, 9th इंग्लिश। बेटे जैसा कि याद होगा आपको, कल के लेक्चर में हमने यूनिट की ट्रांसलेशन ख़त्म कर ली थी। तो आज हमने इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज शुरू करनी है। तो सबसे पहले बेटे एक्सरसाइज में आपको पता है ग्लॉसरी हम स्टार्ट करते होते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जो ग्लॉसरी है वो इस लिहाज से पेपर में अहम होती है कि इसमें से जो हैं आपके सिनोनिम्स जो 5 नंबर के होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ग्लॉसरी आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है तैयार, ताकि आपकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो 5 नंबर की तैयारी है वो हो सके। सबसे पहला वर्ड है बेटे इम्प्रेसिव। ठीक है, अब इम्प्रेसिव का मतलब होता है उर्दू में मुतासर कुन। क्या मतलब होता है बेटे? मुतासर कुन यानी किसी को मुतासर करे, इफेक्ट करे। ठीक है, या एक मतलब होता है इसका नुमाया। ठीक है, नुमाया भी इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रिमार्क एबल। तो इसका क्या आ जाएगा? रिमार्क एबल। ठीक है, उसके बाद है जी हाउस पाइस। ठीक है, हाउस पाइस जो है बेटे इसका मतलब होता है मुसाफिर खाना। मुसाफिर खाना, इसके दो सिनोनिम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, एन इन। ठीक है, एन इन, और दूसरा है इसका ए शॉर्ट लिविंग प्लेस ऑफ ट्रैवलर्स। ए शॉर्ट लिविंग प्लेस फॉर ट्रैवलर्स। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसमें से आपने बेटे जो छोटे वाला है वो याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप यही याद कर लेंगे तो आपको पता होगा कि इसका मतलब क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है जी इम्बेलिश। ठीक है, इम्बेलिश का मतलब होता है सजाना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? डेकोरेट। इसका सिनोनिम क्या होगा जी? डेकोरेट। अगला यहाँ पे लफ्ज मिस प्रिंट है, लफ्ज है फ्लेम बियॉन्ड। वर्ड है बेटे फ्लेम बियॉन्ड, ये मेरे पास बुक पे मिस प्रिंट है, फ्लेम बियॉन्ड है। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा रोशन। ठीक है, या जिसे हम कहते हैं ना बड़कीला भी कहते हैं। ठीक है, रंग बिरंगा, रंगीन। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? कलरफुल ब्राइट, यानी बहुत ज़्यादा यानी चमकता हुआ, कलरफुल ब्राइट। उसके बाद है जी एंटीरियर। ठीक है, एंटीरियर बेटे कहते हैं अंदरून को, यानी अंदर वाला हिस्सा। एंटीरियर अंदरून, अंदर वाला हिस्सा, यानी इनसाइड। ठीक है, इन साइड। उसके बाद है बेटे नेक्स्ट है कार्व्ड। ठीक है, लफ्ज है कार्व्ड। कार्व्ड का मतलब होता है बेटे तराशा गया, काटा गया। ठीक है, यानी पत्थर के ऊपर आमतौर पे क्या होता है बेटे? काट कर लिखा जाता था पहले दौर में। अब तो यानी वो कंप्यूटराइज दौर आ गया ना, तो मतलब उसके ऊपर भी प्रिंट मार देते हैं, यानी जिसे कहते हैं कंप्यूटर की मदद से। लेकिन पहले ये होता था कि वो पत्थर को काट के उस पर लिखते थे। ठीक है, वो होता था कार्व्ड। तो इसका क्या होगा जी? इम्प्रिंटेड। इसका क्या है जी? इम्प्रिंटेड। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे अडोन्ड। अडोन्ड का मतलब भी सजाना होता है, तो इसका मतलब क्या होगा? डेकोरेटेड। इसका क्या मतलब होगा? डेकोरेटेड। उसके बाद आखिरी है जी अपॉइंटेड। अपॉइंटेड का मतलब होता है बेटे सिलेक्टेड, जिसको तैनात किया जाए। ठीक है, जिसको तैनात किया, जैसे इसने जिक्र किया कि सिदाफर महमद आगा जो था उसको सुल्तान ने प्रोजेक्ट का सरबराह मुकर्रर किया था। ठीक है, तो ये क्या है आपका? इसका मतलब क्या होगा? सिलेक्टेड। ठीक है बेटे, ये थी आपकी ग्लॉसरी। ठीक है, अब इसमें से यानी ज़ाहिर बात है सिनोनिम किए हैं, तो इसी के मतलब मैं आपको एक और जो आपकी एक्सरसाइज में मुतल्लका है वो भी साथ ही करवा देता हूँ, ताकि जो आपके एक जैसे मिलते जुलते हैं वो साथ ही इकट्ठे हो जाएं। अगला है जी वोकेबलरी में, कहता है कंसल्ट अ थीसॉरस। एक डिक्शनरी से आप यानी देखें इसको, एंड फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, और इन अल्फाज के सिनोनिम्स जो हैं वो मालूम करें। पहला वर्ड है बेटे इम्बेलिश। इम्बेलिश का अभी हमने पीछे पढ़ा, वो क्या था जी? डेकोरेट। ठीक है, ये देखें जैसे कि आपने यहाँ पर तीसरा वर्ड ग्लॉसरी के अंदर देख रहे हैं इम्बेलिश का, तो वहाँ पे इसका मतलब क्या होगा जी? डेकोरेट। डेकोरेट। उसके बाद है जी इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है बेटे जिम करना या इकट्ठे करना। ठीक है, तो इसका क्या होगा? कंबाइन। COM, BINE, कंबाइन यानी इकट्ठे करना। ठीक है जी। उसके बाद है अगला वर्ड है बेटे स्प्लेंडर।
ठीक है। स्प्लेंडर कहते हैं शानदार को, ठीक है। किसको कहते हैं जी? शानदार को, ठीक है बेटे। इसका क्या होगा जी? मैग्निफिशेंट। इसका स्पेलिंग भी बोल देता हूँ, MAGNIFICENT, मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट ये स्प्लेंडर का बेटे सिनोनिम है। उसके बाद मेजेस्टी। मेजेस्टी कहते हैं बेटे अजमत को, ठीक है। मेजेस्टी अजमत को, तो इसका होगा ग्लोरी, GLORY, ग्लोरी, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट वर्ड है बेटे इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब भी होता है बेटे सजाना, तो इसका क्या होगा जी? डेकोरेट, ठीक है। इसका क्या होगा जी? डेकोरेट, DECORATE, डेकोरेट। ये था बेटे आपका वोकैबुलरी का सिनोनिम का पोर्शन। अब है अगला बी पोर्शन, कहते हैं सर्कल द करेक्ट एंटोनिम्स, ठीक है। एंटोनिम्स यानी मुतजाज जो हैं, जो सही हो उसको दायरा लगाएं फ्रॉम द गिवन चॉइसेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, ठीक है जी। पहला है जी, कहता है जी MCQs, द सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मुतासर गुन मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। अब इम्प्रेसिव का बेटे एंटोनिम क्या होगा? अगली नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है बदसूरत। अनइम्प्रेसिव ये है इसका बेटे जवाब, अनइम्प्रेसिव। रिमार्केबल नहीं हो सकता, क्योंकि रिमार्केबल जो है वो उसका सिनोनिम है। उसके बाद है जी अगला, सिचुएटेड इन इस्तांबुल द लार्जेस्ट सिटी इन तुर्की। द लार्जेस्ट क्या है? सबसे बड़ा, तो इसका एंटोनिम क्या होगा बेटे? स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट या पॉपुलेटेड। तो इसका क्या है बेटे? स्मॉलेस्ट यानी छोटा, सबसे छोटा। उसके बाद कहते हैं जी ए हैवी आयरन चेन इज हंग एट द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस ऑन द वेस्टर्न साइड। हैवी कहते हैं भारी को, ठीक है। तो इसका क्या होगा जी? बिग नहीं हो सकता, बोल्ड नहीं हो सकता, तो लाइट, ठीक है। ये यानी हल्का, लाइट इसका जवाब है। उसके बाद कहता है जी द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर, यानी अंदरूनी हिस्से का ऊपर वाली जो सतह है, इज अडोन्ड विद ब्लू पेंट। अब अपर कहते हैं बलाई को, तो उसका क्या होगा जी? लोअर जो है इसका एंटोनिम है। आउटर नहीं हो सकता, हायर नहीं हो सकता बेटे। उसके बाद है जी द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स। अब कवर्ड को इसने अंडरलाइन किया है, ठीक है। तो कवर्ड का क्या होगा बेटे? स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, ये नहीं हो सकता। एक्सपोज्ड इसका मतलब होता है खुला छोड़ देना, ये इसका बेटे एंटोनिम है, ठीक है। कवर्ड का मतलब होता है ढांपना, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? खुला छोड़ देना। उसके बाद है जी डेकोरेटेड तो हो नहीं सकता, इसलिए इसका एक्सपोज्ड ही आएगा। ये थे बेटे इसके एंटोनिम्स। ये वाला पोर्शन हो गया। अब हम बेटे इसके करते हैं शार्ट क्वेश्चंस की जानिब। तो शार्ट क्वेश्चन में बेटे हम सबसे पहले जो वो वाले शार्ट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके विद इन यूनिट, विद इन लेसन दिए गए होते हैं, ठीक है। उसमें है जी सबसे पहला सवाल है बॉक्स वाला, हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लू मस्जिद। हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लू मस्जिद। तो इसका आंसर बेटे इसी तरह आप लिख देंगे, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लू मस्जिद स्टार्टेड बाय द ऑर्डर ऑफ द सुल्तान ऑफ ऑटमन एम्पायर। मैंने लिखा हुआ है ऑटमन किंग, ये भी बात ठीक है, तो आप जिस तरह मर्जी लिख सकते हैं। फिर सुन लें, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लू मस्जिद स्टार्टेड बाय द ऑर्डर ऑफ ऑटमन सुल्तान, या सुल्तान, या बाय द सुल्तान ऑफ ऑटमन, या ऑटमन किंग, जिस तरह मर्जी आप इसको लिख सकते हैं। फिर सुन ले तवज्जो से, कहता है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लू मस्जिद स्टार्टेड बाय द ऑर्डर ऑफ सुल्तान ऑफ ऑटमन एम्पायर। ये था बेटे आपका पहले बॉक्स का जवाब। अब नेक्स्ट है जी, कहते हैं जी इन हुज रेन वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लू मस्जिद कंप्लीटेड। कहते हैं इन हुज रेन वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लू मस्जिद कंप्लीटेड। इसका जवाब ये यहीं पे मौजूद है बेटे। कहते हैं इट वाज कंप्लीटेड इन द रेन ऑफ मुस्तफ़ा वन। आप हिज सक्सेसर नहीं लिखेंगे, ये वाले दो वर्ड्स जो हैं बेटे ये इनको आप छोड़ देंगे, तो आप इसकी जगह लिख लेंगे
कि इट वॉज कंप्लीटेड इन द रेन ऑफ मुस्तफ़ा वन, इट वॉज कंप्लीटेड इन द रेन ऑफ मुस्तफ़ा वन, यानी ये मुस्तफ़ा वन के दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुई। उसके बाद बेटे नेक्स्ट जो है वो कहते हैं फॉर व्हाट पर्पस डज अ हैवी आयरन चेन हैंग देर, किस मकसद के लिए एक भारी लोहे की जंजीर वहाँ पे लटकाई गई है। ठीक है, तो इसका जवाब जो है बेटे ये है इसी सबक के दूसरे पेज पे 75 पेज पे, कहता है द चेन वाज पुट देर, जंजीर वहाँ पर इसलिए लटकाई गई है सो दैट द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड, ताकि सुल्तान को अपना सर झुकाना पड़े, एवरी टाइम ही एंटर्ड द कोर्ट, जब भी वो अदालत में दाखिल हो। फिर सुन ले, कहता द सुल्तान द चेन वाज पुट देयर सो दैट द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड एवरी टाइम ही एंटर्ड द कोर्ट, यानी जब भी वो अदालत में दाखिल हो तो उसे अपना सर झुकाना पड़े। इट वाज द सिम्बॉलिक जेस्चर, ये एक अलामती इशारा था, टू इंश्योर, जो यकीनी बनाता था, द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर, हुक्मरान की आजिज़ी को, इन द फेस ऑफ द डिवाइन पावर, अल्लाह ताला की ताकत के सामने। कहता है इट वाज द सिम्बॉलिक जेस्चर टू इंश्योर द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर इन द फेस ऑफ द डिवाइन पावर, ये एक अलामती इशारा था जो हुक्मरान की अल्लाह के सामने आजिज़ी को यकीनी बनाता था। उसके बाद है जी अगला बेटे, कहता है जी वेयर इज़ द रॉयल रूम सिचुएटेड, शाही कमरा कहाँ वाक़या था या है। वेयर इज़ द रॉयल रूम सिचुएटेड, शाही कमरा कहाँ पे वाक़या है। कहता है जी द रॉयल रूम इज़ सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर, कहता है द रॉयल रूम इज़ सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर, यानी शाही कमरा शिमाल मशरकी कोने में वाक़या है। उसके बाद बेटे जी नेक्स्ट जो आपके शार्ट क्वेश्चंस हैं जो लेसन के एंड पे दिए गए हैं, ये भी हमने इसमें से कुछ आज कर लेते हैं, कुछ कल के लेक्चर में करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटे, कहते हैं जी वाई इज़ द सुल्तान अहमद मस्जिद आल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद, वाई इज़ द सुल्तान अहमद मस्जिद आल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद, सुल्तान अहमद मस्जिद को नीली मस्जिद क्यों कहा जाता है। तो इसका जवाब भी बेटे आपके यूनिट के बिल्कुल शुरू में मौजूद है। तो ये देखें मैंने इसको यानी सर्कलाइज किया हुआ, कहते हैं इट इज़ आल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद, इसको नीली मस्जिद कहा जाता है बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स, नीली टाइलों की वजह से, दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर, जो कि इसके अंदरून में सजाई गई हैं। कहते हैं इट इज़ आल्सो नोन एज द ब्लू मस्जिद बिकॉज ऑफ द ब्लू टाइल्स दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर। तो ये था बेटे पहले सवाल का जवाब। उसके बाद है जी बेटे क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद, हु वाज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद, मस्जिद का तामीरात का सरबराह किसे तैनात किया गया। तो इसका जवाब भी बेटे आपको पता होगा, याद होना चाहिए, सब के अंदर था। पैराग्राफ नंबर 3 की पहली लाइन एंड से, कहता है द रॉयल आर्किटेक्ट सिदाफर महमद आगा वाज अपॉइंटेड बाय द सुल्तान एज इंचार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट। कहता है द रॉयल आर्किटेक्ट सिदाफर महमद आगा वाज अपॉइंटेड बाय द सुल्तान एज इंचार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट, उसको इस मंसूबे के सरबराह के तौर पे तैनात किया था सुल्तान ने। उसके बाद बेटा जी अगला सवाल है, कहते हैं व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हैंगिंग अ हैवी आयरन चेन एट द एंट्रेंस ऑफ द कोर्ट, ये हैवी आयरन चेन क्यों लटकाई गई। तो इसका जवाब बेटे हमने पहले भी किया था, वही वाला जवाब फिर बता देता हूँ आपको कि कहते हैं द चेन वाज पुट देयर सो दैट द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड एवरी टाइम ही एंटर्ड द कोर्ट, इट वाज द सिम्बॉलिक जेस्चर टू इंश्योर द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर इन द फेस ऑफ द डिवाइन पावर। फिर सुन लें इसका जवाब क्या है, वही जवाब है इसका भी, द चेन वाज पुट देयर सो दैट द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड एवरी टाइम ही एंटर्ड द कोर्ट, इट वाज द सिम्बॉलिक जेस्चर टू इंश्योर द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर इन द फेस ऑफ द डिवाइन पावर। ये थे बेटे पहले आपके 3 शार्ट क्वेश्चंस जो
एक्सरसाइज में से थे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो फर्दर शार्ट क्वेश्चंस है वो आपको कल के लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको करवा दूंगा बेटे, वो हम कल के लेक्चर में, और बाकी जो इसकी एक्सरसाइज है वो भी इंशाल्लाह साथ ही हम अगले दिन कर लेंगे। ठीक है बेटे, कल तक दुआ में याद रखिएगा बेटे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।